हम जो नेक्स्ट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं फॉर बाइंडर्स, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट जो है वो हम किस लिए कंडक्ट करवाते हैं? बाइंडर्स के लिए। जो हमारा मटेरियल है, रोड मटेरियल है बाइंडर्स, तो बाइंडर्स के लिए ही हम क्या करते हैं? सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ये किस लिए करते हैं? टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है जी। जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर से हम अगर बिटुमेन का टेम्परेचर देखना हो तो हम सॉफ्टनिंग पॉइंट, उसकी सॉफ्टनेस चेक करने के लिए, ठीक है जी, वो टेम्परेचर से ही चेक की जा सकती है। तो अगर हम कहीं पे कौन सा सॉफ्टर जो हमारा कितनी सॉफ्टनिंग पॉइंट है, जो हमारा सॉफ्टर बिटुमेन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सारे के सारी जो हमारी बिटुमेन रहेंगी उनको हम अगर कोल्डर रीजन की बात करें तो कोल्डर रीजन में हम अगर कौन सा हम बिटुमेन प्रेफर करेंगे, या हम वार्मर रीजन में हम कौन सा बिटुमेन प्रेफर करेंगे, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो इसलिए जो हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट है वो सॉफ्टनिंग पॉइंट इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम इनको क्लासिफाई कर सकें। ठीक है जी। तो कौन सा हम वहां पे जो बिटुमेन है हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट है का हम हायर जिसकी सॉफ्टनिंग पॉइंट हो, जहाँ लोअर लो सॉफ्टनिंग पॉइंट है, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को चेक करना जरूरी होता है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट क्या है इसके बारे में देखते हैं। ओके, तो हमारा जो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट है किस लिए कंडक्ट करते हैं? डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द बिटुमेन। ठीक है जी। हम देखेंगे दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टेम्परेचर at which a particular grade of bitumen attain particular degree of softness, attain particular degree of softness। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं इसमें? दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच ए पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ बिटुमेन। ठीक है जी। जो अलग अलग ग्रेड है उनके पर्टिकुलर ग्रेड के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर सॉफ्टनिंग पॉइंट आता है, सॉफ्टनिंग डिग्री आती है, डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस आती है, उसको चेक करने के लिए अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। ठीक है जी। तो हम इसको कंडक्ट करवाते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट को, डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस, सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज ए बाइंडर। सो इट कैन बी used as a binder for road aggregates, used as a binder with the road aggregates, ठीक है जी, with the road aggregates mix having sufficient fluidity, mix having sufficient fluidity, ठीक है जी। इसमें फ्लूइडिटी, सफिशिएंट फ्लूइडिटी को चेक करने के लिए कौन सा हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट रहेगा या लोअर सॉफ्टनिंग पॉइंट होगा किसी ग्रेड ऑफ बिटुमेन का, तो उसको चेक करने के लिए अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो क्या है, क्या डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस रहती है, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ठीक है जी। ओके, तो कौन कौन से जो ऑपरेटर्स हैं
यूज किया जाता है जो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट है, ठीक है जी, कौन सा ऑपरेटर्स यूज किया जाता है वो भी बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं, ऑपरेटर्स कौन से यूज किए जाते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या रहेंगे सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट कंडक्ट करने के लिए? रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए। रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स इज यूज्ड, रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स is used to determine the softening point of bitumen. Softening point of the bitumen. Softening point of bitumen. ठीक है जी। तो रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है जी। तो रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स में क्या है कि मेटालिक सपोर्ट करती है, जो फ्रेम होता है जिसमें ब्रास रिंग और स्टील बॉल्स लगी होती है, ठीक है जी। तो ब्रास रिंग और स्टील बॉल्स जो होती है एक ऑपरेटर्स होता है, उसमें हम क्या करते हैं टेम्परेचर को चेक करते हैं, ठीक है जी। तो क्या प्रोसीजर रहता है वो देख लेते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है इसका। ओके, तो प्रोसीजर के बारे में देखते हैं क्या प्रोसीजर रहेगा। जो हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट है तो इसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा। ये एक सिंपल एंड चीप और हैंडी ऑपरेटर्स है, ठीक है जी, जो हम आसानी से क्या कर सकते हैं कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है जी। एक डिजायरेबल हीट प्रोवाइड देते हैं, जो हम एक बिटुमेन जो हमारा सैंपल होता है, ठीक है, उसको डिजायरेबल हीट के द्वारा हम क्या करते हैं बॉल जो हमारे रिंग और बॉल है तो उनको देखते हैं किस तरह से ये काम करते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट, और जो जब हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट आएगा किसी बिटुमेन का या किसी का लोअर सॉफ्टनिंग पॉइंट आएगा तो उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं। तो प्रोसीजर क्या रहेगा ये देखते हैं, ठीक है जी। क्या है, द सैंपल बिटुमेन इज हीटेड टू ए टेंपरेचर विद सफिशिएंट फ्लूइडिटी। द सैंपल बिटुमेन is heated to a temperature with sufficient fluidity and poured in the metallic brass ring, in the metallic brass rings, metallic brass rings kept on a metallic plate, kept on a metallic प्लेट, ठीक है जी। तो क्या करते हैं हम, क्या प्रोसीजर रहता है, जो बिटुमेन सैंपल है उसको हीट करते हैं किसी टेम्परेचर पे ताकि उसकी जो सफिशिएंट फ्लूइडिटी की टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं इसको हीट करते हैं और उसको पोर कर लेते हैं मेटालिक ब्रास रिंग में जो किसके ऊपर है मेटालिक प्लेट के ऊपर प्लेस की हुई है, ठीक है जी, के साथ है। तो ये क्या है हमारा प्रोसीजर रहेगा। और उसके बाद क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइसरीन एंड डेक्सट्राइन में भी अप्लाइड ऑन द प्लेट टू प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ बिटुमेन। तो ये एक सॉल्यूशन है जो हमारी जो मेटालिक प्लेट है इसमें एक सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं लगाते हैं, जो ग्लाइसरीन सॉल्यूशन है या डेक्सट्रीन जो हमारा डेक्सट्राइन जो हमारा नाम ग्लाइसरीन और डेक्सट्राइन जो सॉल्यूशन रहेगा उसको मेटालिक प्लेट पे क्या करते हैं लगाते हैं, ठीक है जी। तो इससे होगा क्या, अप्लाइड करने के बाद जो स्टिकिंग नहीं होगा, जो बिटुमेन है प्लेट के साथ क्या होगा स्टिकिंग होने से बचेगा, ठीक है जी। तो प्रिवेंशन फ्रॉम द स्टिकिंग ऑफ
विद द मेटेलिक प्लेट, ठीक है जी। जो ग्लाइसरीन और हमारा डेक्स्ट्राइन जो सॉल्यूशन है वो हम अप्लाइड करते हैं मेटेलिक प्लेट पे, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं ताकि हमारा जो बिटुमेन है वो स्टिकिंग ना हो मेटेलिक प्लेट के साथ। और उसके बाद हम जो है क्या प्रोसीजर रहता है, द रिंग्स विद द टेस्ट सैंपल आर फर्स्ट एयर कूल्ड। उसके बाद जो रिंग्स हैं, द रिंग्स, फर्स्टली रिंग्स को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है इसके लिए 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे। द रिंग्स विद द टेस्ट सैंपल, द रिंग्स विद द टेस्ट सैंपल, द रिंग्स विद द टेस्ट सैंपल आर फर्स्ट एयर कूल्ड, आर फर्स्ट air cooled for 30 minutes at room temperature, at room temperature, ठीक है जी। तो रूम टेम्परेचर पे 30 मिनट्स के लिए हम क्या करते हैं, रिंग्स जो हैं टेस्ट सैंपल के साथ हम क्या करते हैं, एयर कूल्ड करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसीजर के लिए हम प्रोसीजर जो है वो क्या करते हैं, एंड देन सस्पेंडेड इन द वाटर कंटेनर फॉर 15 मिनट्स, एंड देन सस्पेंडेड, then suspended in water container for 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स के लिए क्या करते हैं, हम वाटर कंटेनर पे हम जो ये हमारा बॉल है उसको क्या करते हैं, सस्पेंड करवाते हैं एंड प्लेस्ड इन द स्पोर्ट, 15 मिनट placed in the sport, placed in the sport, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या, जो हमारा है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट है, उसके बाद क्या किया जाता है, जो प्लेस करने के बाद थर्मोमीटर इज नाउ इंसर्टेड। अब थर्मोमीटर को इंसर्ट करवाएंगे हम, थर्मोमीटर इज नाउ इंसर्टेड, बॉल्स आर प्लेस्ड इन पोजीशन and water is heated by a suitable heating. Thermometer is now inserted, thermometer is now inserted and balls are placed in position, balls are placed in position, balls are placed in position and water is heated by a suitable heating, and water is heated by a suitable heating, suitable heating unit at the rate of 5 degree, at the rate of 5 degree per minute till the bitumen 5 degree per minute till the bitumen in soft, bitumen is soft enough, is soft enough, bitumen is soft enough to allow the ball, to allow the ball passes, allow the ball passes through it,
passes through it, ठीक है जी, allow the ball passes through it and the touch the bottom plate placed at a specified distance and touch the bottom plate at specified distance placed at specified distance, ठीक है जी। तो क्या प्रोसीजर रहता है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए? क्या करते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं, जो बिटुमेन सैंपल होता है उसको हीट किया जाता है टू ए टेम्परेचर विद सफिशिएंट फ्लूइडिटी। तो सफिशिएंट फ्लूइडिटी की टेम्परेचर पे हम इसको क्या करते हैं, हीट करवाते हैं एंड पोर्ड इन द मेटालिक ब्रास रिंग, और उसको हम क्या करते हैं, पोर करते हैं किसमें, एक मेटालिक ब्रास रिंग में पोर करते हैं, और वो किसके ऊपर प्लेस होती है, किसके साथ में, मेटालिक प्लेट के साथ होती है, जो हमारी जो ब्रास रिंग होती है, मेटालिक ब्रास रिंग होती है, उसमें जो हमारा टेम्परेचर, जो हमारा सैंपल बिटुमेन है किसी टेम्परेचर की, जो एक सफिशिएंट फ्लूइडिटी का जो हम क्या करते हैं, पोर करवाते हैं ब्रास रिंग के साथ, जिसके साथ होती है मेटालिक प्लेट, और मेटालिक प्लेट के ऊपर हम क्या करते हैं, एक जो सॉल्यूशन है ग्लाइसरीन और डेक्स्ट्राइन जो सॉल्यूशन है वो अप्लाइड करते हैं, ताकि जो हमारा बिटुमेन है वो स्टिकिंग ना हो जाए। कहां पे स्टिकिंग ना हो, हमारी मेटालिक प्लेट पे स्टिक ना हो, ठीक है जी। तो इसलिए हम एक ग्लाइसरीन और डेक्स्ट्राइन जो सॉल्यूशन है वो अप्लाइड करते हैं मेटालिक प्लेट के ऊपर, ठीक है जी, ताकि बिटुमेन स्टिक ना हो। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्टली जो सैंपल है, टेस्ट सैंपल है, उसको फर्स्ट क्या करते हैं, एयर कूल करते हैं 30 मिनट के लिए। रूम टेम्परेचर पे हम एयर कूल्ड करते हैं जो हमारा बिटुमेन सैंपल है, एयर कूल करते हैं 30 मिनट्स के लिए, और 30 मिनट्स के बाद हम क्या करते हैं, जो वाटर कंटेनर है उसमें सस्पेंड करते हैं 15 मिनट्स के लिए, ठीक है जी। 15 मिनट्स के लिए उसको सस्पेंड करते हैं, किसमें, हमारे जो वाटर कंटेनर है, वाटर कंटेनर में हम 15 मिनट्स के लिए सस्पेंड करेंगे सैंपल को। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर को उसमें क्या करते हैं, जो हमारी इंसर्ट करवाते हैं, तो जो बॉल है अपनी पोजीशन पे होगी। जब हमारी जो बॉल इंसर्ट करवाते हैं तो हमारी जो बॉल है, रिंग बॉल्स हैं, वो अपनी पोजीशन पे होती है। वाटर इज हीटेड बाय अ सुटेबल हीटिंग यूनिट एट द रेट ऑफ 5 डिग्री पर मिनट्स। तो हमारी जो फर्स्टली जो बॉल होती है वो क्या अपनी पोजीशन पे होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो 5 डिग्री पर मिनट्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसमें हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो हीट प्रोवाइड करने तब तक हम करते रहते हैं जब तक जो हमारा बिटुमेन है वो अपने सॉफ्टनिंग पॉइंट पे ना पहुंचे। सॉफ्ट इनफ, बिटुमेन इज सॉफ्ट इनफ टू अलाउ द बॉल पासेस थ्रू इट, जब तक वो बॉल को पासेस अपने बीच में से पास नहीं करवा लेता, ठीक है जी। तो वो बॉल क्या कर जाएगी, उस पॉइंट जो जितनी हीट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, तो उसके हिसाब से वो बॉल को पास होने में क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो वो जब पास हो जाएगी और जो हमारी बॉटम प्लेट पे जो है हमारा बॉल है वो क्या कर जाएगी, किसी स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे जाके वो क्या कर जाएगी, टच कर जाएगी, ठीक है जी। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, एक सॉफ्टनिंग कितने, जो हमारा कितना टाइम लगा, तो वहां से हम पता कर सकते हैं जो हमारा बिटुमेन है क्या उसका हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट है या लोअर सॉफ्टनिंग पॉइंट है, क्या उसकी, तो इस स्टेप से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या रहेगा, प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद हम बात करें सिग्निफिकेंस की, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के सिग्निफिकेंस क्या रहेंगे, ठीक है जी। सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस क्या है, हमारा टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए हम इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, ये सिग्निफिकेंस रहेगा। और क्या है, हम अगर हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट आता है किसी भी ग्रेड ऑफ बिटुमेन का, अगर हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट आता है या लोअर सॉफ्टनिंग पॉइंट आता है, तो हम उसको कहां पे यूज करना है, कोल्डर रीजन में यूज करना है या हमने वार्मर रीजन में यूज करना है बिटुमेन का, तो उसको हम आसानी से यूज करने में हेल्प ले सकते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के जरिए, ठीक है जी। तो हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस ऑफ, तो सिग्निफिकेंस क्या रहेगा,
इस टेस्ट के लिए टू डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच द बिटुमेन्स मटेरियल बाइंडर्स, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर at which to determine the temperature at which the bitumen's binder attain a particular degree of softness, at which the bitumen's binders attain a particular degree of softness, attain a particular degree of softness। तो डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस कितनी टेंड होती है हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कितना टेम्परेचर हमने यूज किया तो उस टेम्परेचर पे कितनी हमारी क्या है डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस आती है। ठीक है जी, इसको हम डिटरमिनेशन करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट को कंडक्ट करवा के। ठीक है जी, तो मतलब स्पेसिफिक विस्कोसिटी के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है जी, और दूसरा क्या हमारा क्या सिग्निफिकेंस और क्या रहेगा हमारे जो टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं बाइंडर्स के लिए, इट इज यूज्ड टू क्लासिफाई हार्ड एंड सॉफ्ट बिटुमेन्स, it is used to classify hard and soft bitumen। ठीक है जी, तो हार्ड एंड सॉफ्ट बिटुमेन को क्लासिफाई कर सकते हैं आसानी से हम, अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट का हमें पता चलता है। ठीक है जी, तो इसको हम हार्ड और सॉफ्ट बिटुमेन में क्लासिफाई करने में आसानी होती है। ठीक है जी, अगर हम बात करें जिसमें जो हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट, जिसका हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट रहेगा, अगर हम सॉफ्ट और हार्ड का बिटुमेन का अगर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो अगर हमारा जो जिस बिटुमेन का हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट होएगा, अगर हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट है तो उसको हम वार्मर रीजन में यूज कर सकते हैं। अगर किसी बिटुमेन का हमारा क्या है लोअर सॉफ्टनिंग पॉइंट है, तो वहां पे हम क्या करेंगे कोल्ड रीजन में हम क्या कर सकते हैं अपने बिटुमेन को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है सिग्निफिकेंस रहेंगे। द apparatus is cheap and handy, और ये क्या है जो हमारा apparatus रहेगा सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए, जो रिंग एंड बॉल apparatus हम यूज करते हैं, वो हमारा क्या है चीप एंड हैंडी रहेगा। द apparatus is चीप एंड हैंडी। और क्या सिग्निफिकेंस रहेंगे हमारे सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए? दिस टेस्ट इज सिंपल एंड क्विक टू परफॉर्म। द टेस्ट इज सिंपल एंड क्विक टू परफॉर्म। ठीक है जी, तो ये टेस्ट जो है सिंपल और क्विक है हमारा, जो आसानी से हमें रिजल्ट्स देता है। ठीक है जी, और क्या सिग्निफिकेंस रहेंगे? इट इज आल्सो यूज्ड टू क्लासिफाई बिटुमेन्स इनटू वेरियस ग्रेड्स। ठीक है जी, इट इज आल्सो यूज्ड टू क्लासिफाई द वेरियस ग्रेड ऑफ बिटुमेन। क्लासिफाई बिटुमेन्स into various types of grades। ठीक है जी, तो अलग अलग टाइप्स के ग्रेड्स में क्लासिफाई करने में भी हेल्प करता है बिटुमेन को हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। तो ये हमारे क्या है सिग्निफिकेंस रहेंगे। ठीक है जी, तो क्या सॉफ्टनिंग पॉइंट है, अगर हम बात करें ये बिटुमेन ग्रेड है A25 है A35, इसका मतलब क्या बिटुमेन फ्रॉम असम पेट्रोलियम। अगर आपको यहाँ पे अगर ग्रेड मिले जैसे A35 या A25, इसका मतलब क्या है जो हमारा सॉफ्टनिंग जो हमारा ग्रेड है क्या है बिटुमेन्स फ्रॉम असम पेट्रोलियम है। ठीक है जी, अगर S मिलता है S35 तो मतलब क्या जी अदर सोर्स से कहीं, जो बिटुमेन्स फ्रॉम अदर सोर्स अगर S से मिलता है ग्रेड से,
ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सिग्निफिकेंस रहेंगे। तो ये हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट है, किस लिए यूज करते हैं हमने डिस्कस किया, ठीक है जी। तो ये हमारे जो है सिग्निफिकेंस रहेंगे हमारे सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के। तो हमने डिस्कस किया टेस्ट फॉर बाइंडर्स सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट हम किस लिए कंडक्ट करते हैं, डिटरमाइन द टेम्परेचर, ठीक है जी, डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच ए सफिशिएंट फ्लूइडिटी, ठीक है जी। तो हम चेक करने के लिए, सॉफ्टनेस चेक करने के लिए, डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस चेक करने के लिए हम थ्रू टेम्परेचर हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है जी, सॉफ्टनेस। तो ये कंडक्ट करवाते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। तो हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखा, उनके प्रोसीजर देखा क्या रहता है, ठीक है जी, और हमने इसकी सिग्निफिकेंस देखे क्या रहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या था, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट।